नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे दिवाली के दिन लक्ष्मी माता के चमत्कार की कहानी। सादलपुर नाम के एक गांव में एक किसान श्याम अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके दो लड़के थे, चिंटू और बंटी। श्याम और उसकी पत्नी खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। वह अपने खेत के साथ दूसरों के खेतों में भी जाकर मजदूरी कर अपना घर चलाते थे। इतना काम करने के बाद भी कुछ ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी निर्मला अपने पति से कहती है, अजी सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बच्चों का जीवन यापन कैसे करेंगे। यह सुनकर श्याम कहता है, तुम चिंता मत करो, हम मेहनत कर रहे हैं। भगवान मेहनत करने वालों के साथ कभी गलत नहीं करता। कभी ना कभी हमारे साथ भी अच्छा जरूर होगा। उसके दोनों बच्चों को भी घर की स्थिति पता थी, इसलिए वह कभी भी कोई भी गलत चीज़ का मांग नहीं करते थे और हमेशा स्कूल से घर आकर अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते थे। दोनों बच्चे बड़े ही समझदार थे। उनके माता पिता जो लाकर दे देते थे वह उसी में संतुष्ट हो जाते और अपने माता पिता को कभी भी ऐसा नहीं लगने देते कि उनको किसी भी चीज़ की कमी है। एक दिन बंटी चिंटू से कहता है, अरे चिंटू यहाँ आ। बंटी की आवाज़ आती है, हाँ भैया अभी आया। चिंटू कहता है, जल्दी आओ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बंटी आ जाता है। चिंटू बंटी को समझाता है, देखो माँ और पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। वह अपने खेत के साथ साथ दूसरों के खेतों में भी जाकर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है तो परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। इसलिए तुम कोई भी ऐसी चीज़ की मांग मत करना जो कि हमारे माता पिता न दे पाएँ। यह सुनकर बंटी कहता है, हाँ भाई ठीक है। यह सब बातें दूर से उसके पिता श्याम सुन रहे थे। बच्चों की बात सुनकर उनके आंखों से आंसू आ गए। वह रोने लगे। उनकी पत्नी ने देखा और पूछा, क्या जी आप क्यों रो रहे हैं। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है कि मोहल्ले के सारे बच्चे अपनी इच्छा से चीज़ें खरीद रहे हैं और हमारे बच्चे अपनी इच्छा दबा रहे हैं। श्याम की पत्नी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। सब ने उदास मन से खाना खाया, फिर सो गए। श्याम की पत्नी ने दिवाली के एक दिन पहले अपने घर को गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ किया। दिवाली के दिन लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए चावल के आटे का चौकी बनाया। जो भी घर में वस्तुएं थीं लक्ष्मी माता पर श्रद्धा से अर्पित किया। सब ने लक्ष्मी माता का पूजन किया और खाना खाया। बच्चे घर के बाहर जाकर अन्य बच्चों को देखे। फिर कुछ समय बाद वह अंदर आकर उदास मन से सो गए। लक्ष्मी माता का रूप चंचल है। वह ना गरीब देखती हैं ना अमीर, वह तो सिर्फ श्रद्धा देखती हैं। जब उस गांव में माता उतरी तो सबसे पहले श्याम के घर गईं। लक्ष्मी माता के आने से श्याम का घर हीरे मोतियों से भर गया। घर में अत्यधिक उजाला हो गया। इस कारण बच्चों की आंख खुल गई। माता तो चली गई थीं, पर उसका घर धन्य धान से भर गया था। बच्चों ने जल्दी से अपने माता पिता को जगाया। श्याम और उसकी पत्नी ने जब इतने सारे धन देखे तो वह समझ गए कि माता यहाँ पर आई थी। वह दोनों लक्ष्मी माता का जयकारा लगाने लगे। उस गरीब की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। जय हो लक्ष्मी माता की।